क्या वास्तव में तंत्र मंत्र का अस्तित्व है? क्या वास्तव में भूत प्रेत का अस्तित्व है? क्या जादू टोना तंत्र मंत्र द्वारा कोई ओझा तांत्रिक बाबा जी किसी भूत बाधा को या प्रेत बाधा को सही कर सकता है कि नहीं, ठीक कर सकता है कि नहीं? तो चलिए हम आज बात करते हैं भूत प्रेत आत्मा ओझा तांत्रिक बाबा जी और इसके मुकाबला करते युक्तिवादी तर्कवादी विज्ञानवादी। आपके हाथ में जो स्मार्ट मोबाइल है उस मोबाइल में आप YouTube चैनल पर मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं बातचीत कर रहा हूँ भूत प्रेत अतिरिक्त आत्मा के बारे में। मैं बातचीत करने जा रहा हूँ तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में। मैं बातें कर रहा हूँ ओझा तांत्रिक बाबा जी के बारे में। सवाल है, क्या वास्तव में भूत है, प्रेत है या अतिरिक्त आत्मा है? प्रश्न है कि जादू टोना तंत्र मंत्र का वास्तव में कोई अस्तित्व है नहीं। प्रश्न है कि ओझा तांत्रिक बाबा जी माता जी के पास दैवी शक्ति अलौकिक शक्ति है या नहीं? सवाल ये भी है, क्या किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की मौत होती है या नहीं? सवाल ये भी है, क्या किसी इंसान पे कोई भूत या प्रेत का बाधा होता है कि नहीं? तो इन प्रश्नों या सवालों का जवाब ढूंढने से पहले सबसे पहले चलिए एक वीडियो फुटेज देखा जाए। जाएगा नहीं, यहाँ ले, हाथ जोड़ के बैठ, इधर चल, पीछे बैठ और पीछे चल, चल यहाँ मुंडी टेक, ऐसे ले, हाथ जोड़, बोल चले जाएंगे, बोल चले जाएंगे, बोल चले जाएंगे, बोल चले जाएंगे, नहीं बोलेगा, बोल चले जाएंगे, बोल चले जाएंगे, जल्दी बोल, बोल चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये भी कह नहीं जाएंगे, कुछ तो हाँ ना करेगा। इस वीडियो फुटेज के देखने के बाद एक आम आदमी यही कहेगा कि इस महिला पे कोई भूत या प्रेत का बाधा हुआ है और कोई ओझा तांत्रिक या बाबा जी झाड़ फूक तंत्र मंत्र द्वारा उस भूत को या प्रेत को काबू में कर सकता है, इस महिला को भूत से या प्रेत से मुक्त कर सकता है। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के उत्तर दिनाजपुर जिले के सचिव सुजय चंद से। सुजय चंद से मेरा यही सवाल है कि वाकई में भूत प्रेत का अस्तित्व है या नहीं? क्या जादू टोना मंत्र द्वारा भूत प्रेत को काबू किया जा सकता है कि नहीं? सवाल ये भी है, क्या ओझा तांत्रिक बाबा जी के पास कोई दैवी शक्ति चमत्कारी शक्ति है या नहीं? साइंस से मुताबिक भूत और प्रेत का कोई वास्तव अस्तित्व हो नहीं सकता। हमारा जो मस्तिष्क है वहाँ पे जो चिंता है उससे हम अगर आत्मा कहते हैं तो कोई इंसान के मौत के बाद जो ब्रेन सेल और मस्तिष्क स्नायु कोश है उसका भी मौत हो जाता है। तो ब्रेन सेल का मौत होने के बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए चिंता और मौन की भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए मरने के बाद कोई आत्मा का अस्तित्व विज्ञान के अनुसार हो नहीं सकता। तो ये एक काल्पनिक चिंताधारा है। तो किसी की मौत के बाद उसका सेल आग में जल जाता है और मिट्टी में मिला जाता है। तो ब्रेन सेल का एब्सेंस से कोई चिंता का अस्तित्व हो नहीं सकता, मन का कोई अस्तित्व हो नहीं सकता, आत्मा की कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, नामुमकिन है। इसीलिए भूत और प्रेत का वास्तव अस्तित्व नामुमकिन है। ये एक अंधविश्वास है, इसमें कोई साइंटिफिक कोई प्रूफ और सबूत नहीं है। विज्ञान के मुताबिक अगर कोई आत्मा और भूत का अस्तित्व नहीं होता है तो भूत बाधा और प्रेत बाधा की अस्तित्व नामुमकिन है। तो हम जो देखता है भूत और प्रेत बाधा का जो इफेक्ट वो क्या है, एक प्रकार मानसिक बीमारी है।
जर सर्दी जुकाम जख्खा मलेरिया जो है ये हमको शारीरिक बीमारी कहता है, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई भी लेते हैं। तो ऐसे मानसिक भी बीमारी है जो मन का बीमारी है। तो मन का बीमारी के लिए हमको जाना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के पास। वहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद जो मानसिक बीमारी है वो ठीक हो सकता है। तो भूत बाधा और प्रेत बाधा को साइंटिफिक दृष्टिकोण से कहता है सिजोफ्रेनिया और मैनियाक डिप्रेसिव, ये दोनों तरह की मानसिक बीमारी है। तो आम आदमी को, हमारा देश का आम आदमी को इस बारे में जानकारी लगभग बहुत कम है। तो इसीलिए जो अजीब सा आचरण दिखता है तो वो लोग सोच लेता है या इस इंसान पर भूत और प्रेत बाधा किया है, तो वो लोग ओझा के पास जाते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो ये मानसिक बीमारी के इलाज के लिए हमको जाना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के पास।